हेलो दोस्तों, आज की इस पार्टिकुलर वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप अपने या फिर आप अपने क्लाइंट के इंस्टाग्राम फॉलोअर्स को इंक्रीज कर सकते हैं। एक न्यू अपडेट आया है फेसबुक मेटा एड्स में, जहां आप अपने फॉलोअर्स को इंक्रीज कर सकते हैं। ऐसे ऑडियंस को आप ला सकते हैं अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे जो आपके ही इंडस्ट्री से रिलेटेड हो, जो आपके ही प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड हो। बहुत सारे इसमें ऐसे फीचर्स हैं जिसके थ्रू आप अपने इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स को इंक्रीज कर सकते हैं, वो भी बहुत जल्दी में। जितना चाहे उतना आप इंक्रीज कर सकते हैं अपने फॉलोअर्स। अगर मैं आपको दिखाऊं अपने क्लाइंट्स की जिनके मैं फॉलोअर्स इंक्रीज कर रहा हूं, उनका प्रोफाइल विजिटर्स को इंक्रीज कर रहा हूं, तो आप यहां पे 150-2 रुपए आप खर्च करके, यानी एक प्रोफाइल विजिट के आपको 1 से 2 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। और अगर उन्हें आपका कंटेंट पसंद आता है, आपके जो प्रोडक्ट है, सर्विसेज हैं जो ऑफर करते हैं, आप जो वीडियोस बनाते हैं वो पसंद आते हैं, तो यूजर आपको फॉलो भी करते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है। फेसबुक ने बहुत लेट इस चीज को इंट्रोड्यूस करा है, जहां आप डायरेक्टली अपने ऑडियंस को, अपने टारगेटेड आप प्रोस्पेक्ट को अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर विजिट करा सकते हैं। इसके लिए न ही आपको किसी लैंडिंग पेज की जरूरत है, न ही किसी फॉर्म फिलअप कराने की जरूरत नहीं है। जैसे ही कोई यूजर ऐड पे क्लिक करेगा, वो आपके या फिर आपके क्लाइंट के इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर विजिट कर जाएगा और फिर वो उसे वहां पे फॉलो भी कर लेगा। तो अगर मैं आपको दिखाऊं डाटा, ये देख सकते हैं, ये मेरा एड अकाउंट है, मैंने अपने क्लाइंट के लिए चलाया था। मैं दिखा देता हूं आपको ताकि आपको लगे कि मैं रियल आपको बता रहा हूं। एक फोटोग्राफर है, वेडिंग फोटोग्राफर है, तो इनके लिए मैंने एड रन करा था। इन्हें रिक्वायरमेंट थी फॉलोअर्स की, प्रोफाइल विजिटर्स की, तो मैंने इनके यहाँ पे ये देख सकते हैं इंस्टाग्राम प्रोफाइल विजिट। ठीक है, अभी मैंने बंद करा इसे। यहाँ आप अगर मैं इसे डाटा दिखाऊं आपको, यहाँ देख सकते हैं रिजल्ट है 104 प्रोफाइल विजिट आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। रीच करा है यहाँ पे 15,460 रुपए, इंप्रेशन इतने मिले हैं। सबसे बड़ी बात है, यहाँ मैं आपको जो दिखाऊं इसका कॉस्ट दिखाऊं, यहाँ देखिए 2 रुपए 3 पैसे की एक कॉस्ट आ रही है। टोटल अमाउंट हुआ है 211 रुपए, और 211 रुपए खर्च करके इतने लोग आपके इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे विजिट करा है। 104 पर्सन ने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे विजिट करा है। इसलिए अगर आपके इंस्टाग्राम प्रोफाइल फॉलोअर्स इंक्रीज करना चाहते हैं, तो इससे बढ़िया कोई तरीका नहीं है जिसके थ्रू आप जेन्युइन इंस्टाग्राम फॉलोअर्स इंक्रीज कर सकते हैं और आप न्यू कस्टमर एक्वायर कर सकते हैं, आप अपने प्रोस्पेक्ट के साथ इंगेज कर सकते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा किस तरीके का वो कैंपेन आपको डिजाइन करना है, किस तरह से आपको उसी ऑडियंस को दिखाना है अपना ऐड, जो ऑडियंस आपके इंस्टाग्राम वीडियोस के साथ, इंस्टाग्राम फोटोज के साथ इंगेज कर चुके हैं। यानी कस्टम ऑडियंस के साथ भी बताऊंगा मैं आपको कैंपेन रन करना, और एक जनरल ऑडियंस के साथ भी मैं आपको कैंपेन डिजाइन करना सिखाऊंगा। तो चलिए अब मैं आपको सिखाता हूं कि किस तरीके से आप इस तरह का कैंपेन डिजाइन कर सकते हैं और इजीली फॉलोअर्स आप इंक्रीज कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आ जाना आपको यहाँ पे कैंपेन। यहाँ ये एड मैनेजर है हमारा, किस तरीके से यहाँ तक आते हैं मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। एक कंप्लीट कोर्स ही क्रिएट कर चुका हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर आएंगे तो यहाँ पर आपको डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज और कोर्सेज देखने को मिल जाएंगे। अभी तक मैंने आप लोगों के लिए 550 प्लस वीडियोज क्रिएट करा है। आप देख सकते हैं ये सारे रैंडम वीडियोज हैं जो डिजिटल मार्केटिंग से ही रिलेटेड है। अगर आप प्लेलिस्ट आएंगे तो यहाँ मैंने सारे कोर्सेज को स्ट्रक्चर वे में प्लेलिस्ट में मैंने ऑर्गेनाइज कर दिया है, ताकि आपके लिए सीखना आसान हो। जब आप यहाँ देखेंगे तो बहुत सारे कोर्सेस आपको देखने को मिल जाएंगे। एसईओ, वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपमेंट, इंस्टाग्राम, फेसबुक एड्स, ईमेल मार्केटिंग, चैट जीपीटी, व्हाट्सएप बिजनेस, गूगल बिजनेस प्रोफाइल है। यहाँ पे ये देखेंगे कोर्स फेसबुक एड्स कोर्स। इसमें मैंने अभी तक 21 वीडियोस क्रिएट कर चुका हूं, और आने वाले टाइम में जितने भी अपडेट्स होते हैं न्यू फेसबुक एड्स में, कोई नई ट्रिक्स आते हैं, कोई नई चीजें इंट्रोड्यूस होती है फेसबुक एड्स से रिलेटेड, वो मैं इसमें वीडियोस को ऐड करता रहता हूं। इसलिए आप अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़ जाइए हमारे साथ, ताकि आपको अच्छे खासे वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन यहाँ से मिलते रहे और आप अपने कैरियर को ग्रो कर सके डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में। क्योंकि यहाँ पे आपको रियल डाटा मिलता है, रियल डाटा से एक्सपोजर मिलता है, आपको बेसिक चीजें आपको सिखाई जाती है, एडवांस लेवल तक मैंने आपको यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग सिखाया है, और जो भी इंडस्ट्री अपडेट होते हैं वो भी मैं आपको यहाँ पे सिखाता रहता हूँ। डिजिटल मार्केटिंग एक डायनेमिक फील्ड है, यहाँ पे हर रोज कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं। इसलिए आप ऐसे ही सोर्सेस को फॉलो कीजिए जो ट्रस्ट वर्थी सोर्सेस है, जहां पर आपको रियल डाटा देखने को मिलता है, ऑथेंटिक चीजें आपको देखने को मिलती है। इसलिए ये चैनल बिल्कुल ही ट्रस्टवर्दी है। आप देख सकते हैं मेरे वीडियोस को सारे प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ मैंने आपको सिखाए हैं सारे कोर्सेस। ठीक है, तो अब मैं चलता हूं अपने इस वीडियो के मेन टॉपिक पर और मैं आपको सिखाता हूं। तो ये सारे जो बेसिक चीजें हैं वो मैं उस कोर्स में कवर कर चुका हूं, आप स्टार्टिंग से फॉलो कर सकते हैं और फेसबुक एड्स एक्सपर्ट बन जाएंगे अगर आप ये सारे कोर्सेज देख लेते हैं तो। ठीक है, यहाँ क्रिएट पे जाएंगे। अब यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव में यहाँ चूज करना है। ऑब्जेक्टिव हमें ट्रैफिक चूज करना है।
क्योंकि ट्रैफिक ले जाना है मुझे अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे, ठीक है। इसके लिए न ही आपको कोई लैंडिंग पेज की जरूरत है और न ही कोई न्यू ब्राउजर ओपन होगा। किसी भी यूजर को जब भी वो ऐड पे क्लिक करेगा वो डायरेक्ट आपके इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे विजिट कर जाएगा। यहाँ जैसे ही ट्रैफिक आप सेलेक्ट करेंगे, यहाँ देखेंगे आप तो यहाँ फेसबुक कह रहा है सेंड पीपल टू ए डेस्टिनेशन लाइक योर वेबसाइट, ऐप, इंस्टाग्राम प्रोफाइल और फेसबुक इवेंट। अभी हाल ही के दिनों में ये अपडेट फेसबुक ने लाया है। पहले ऐसी चीजें नहीं मिलती थी, आप या तो अपने ऐप पे ले जाते थे या अपनी वेबसाइट या लैंडिंग पेज पे ले जाते थे ट्रैफिक को, लेकिन अब ये नया इंट्रोड्यूस हुआ और बहुत ही अमेजिंग फीचर है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं नीचे ये सारे हैं, यहाँ पे लिंक क्लिक है, लैंडिंग पेज व्यू है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल विजिट है और यहाँ कॉल्स का भी ऑप्शन है। तो मैं यहाँ पे कंटिन्यू करूंगा और मैं मैनुअल ट्रैफिक यहाँ पे कंटिन्यू, आगे आपके सामने ओपन हो जाएंगे। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, सारे कोर्सेज में मैंने आपको बताया है कि फेसबुक जो कैंपेन है वो 3 लेवल के होते हैं, कि एक कैंपेन लेवल, एक एड सेट लेवल और एक एड लेवल होते हैं। इन तीनों ही लेवल पर कुछ बेसिक सेटिंग्स होती है, वो आपको करना पड़ता है। ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड आपको अपने ऐड को ऑप्टिमाइज करना पड़ता है और ये सारे एक एक ऑप्शन पे मैं वीडियोस बनाया हूं इस कोर्स में। अगर आप ये फेसबुक एड्स कोर्स को फॉलो करेंगे तो इन सारे एक एक टॉपिक पे मैंने समझाया है, क्या होता है कैंपेन डिटेल, एबी टेस्टिंग क्या होती है, एडवांटेज कैंपेन बजट क्या होते हैं, स्पेशल एड कैटेगरी क्या होती है, ये सब मैं आपको बता चुका हूं। यहाँ पे कैंपेन नेम आपको रख देना, यहाँ पे मैं इंस्टाग्राम इस तरीके से मैं रख देता हूं, ठीक है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल विजिट, ठीक है। इस तरीके से आपको याद रहेगा कि ये कैंपेन किस चीज से रिलेटेड है। उसके बाद आप यहाँ पे अपना क्लाइंट का नाम रख सकते हैं। मैं जैसे फोटोग्राफर मेरा क्लाइंट है, मैं उनके लिए अगर डिजाइन करूंगा कैंपेन तो मैं इस तरीके से नाम भी रख दूंगा। आप यहाँ पे डेट भी रख सकते हैं, यहाँ पे जैसे मैं 17 फैब रख दूंगा। इससे आपको समझ में आता है कि कौन सा कैंपेन किस चीज के लिए है और किस क्लाइंट के लिए मैंने डिजाइन करा। अगर आप बहुत सारे फेसबुक एड अकाउंट मैनेज करते हैं, आपके बहुत सारे क्लाइंट हैं, तो ये स्ट्रैटेजी आपको बहुत हेल्प करेगी, ये कंफ्यूजन नहीं होगा इस चीज से। तो इस तरीके से आप चीजों को ऑर्गेनाइज करके रखिए ताकि ईजी हो आपके लिए। बाकी इसमें कैंपेन लेवल पे कुछ खास सेटिंग नहीं है, आप डायरेक्ट आ जाएंगे एड सेट लेवल पर। तो बेसिक जो चीजें होती है आपको इंपॉर्टेंट सेटिंग यहाँ पे आपको मिल जाएगा। एड सेट लेवल पर भी आप इस तरीके से नाम रख सकते हैं, ठीक है। इंस्टाग्राम जब आप अलग अलग एडसेट बनाते हैं अपने क्लाइंट के लिए तो यहाँ पे एडसेट 1, एडसेट 2 इस तरीके से आप नाम रख सकते हैं। ये सब मैं आपको बता चुका हूँ कि एडसेट क्या होते हैं, कैंपेन लेवल क्या होते हैं, एड लेवल क्या होते हैं, ये सब मैं क्लियर कर चुका हूँ। ये जो चीजें हैं ये थोड़ी सी एडवांस लेवल की चीजें हैं। अगर आपको बेसिक से सीखना है तो उस कोर्स को स्टार्टिंग से आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे प्रोफाइल विजिट मैं यहाँ पे एडसेट 1 रख देता हूँ ताकि फ्यूचर में अगर मुझे एडसेट 2 बनाना पड़े तो मुझे याद रहे कि एडसेट 1 है। यहाँ पे आएंगे, यहाँ देखिए डेस्टिनेशन कन्वर्जन लोकेशन, यानी कन्वर्जन लोकेशन है कि जब भी आपका एड शो होगा किसी भी यूजर को और वो जब उस पर क्लिक करेगा तो वो कहाँ रिडायरेक्ट होगा, आप उसे कहाँ ले जाना चाहते हैं। यहाँ आपके पास मल्टीपल आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। जब भी आप ट्रैफिक कैंपेन चूज करते हैं तो ये सारे ऑप्शन आपके सामने, या तो आप वेबसाइट पे ले जा सकते हैं अपने यूजर को, या फिर आपका कोई ऐप है आप चाहते हैं अपने ऐप को इंस्टॉल बढ़ाना तो ऐप पे ले जा सकते हैं। मैसेजिंग ऐप है, यहाँ पे कॉल्स है, बहुत सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। मैं यहाँ पे इंस्टाग्राम प्रोफाइल को सेलेक्ट करूंगा, देखिए सेंड ट्रैफिक टू योर इंस्टाग्राम प्रोफाइल, मैं इसे चूज कर लिया हूं। नीचे आएंगे परफॉर्मेंस गोल में मैं यहाँ पे सेलेक्ट है कि मैक्सिमाइज नंबर ऑफ इंस्टाग्राम प्रोफाइल विजिट है। बिड आप यहाँ पे रखेंगे, आप बजट अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, मैं 500 रखता हूँ। डेली बजट भी रख सकते हैं, शेड्यूल भी कर सकते हैं आप यहाँ से, ठीक है। ये आपके अकॉर्डिंग है, ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ। उसके अलावा आप यहाँ पे जब आएंगे ऑडियंस कंट्रोल पे, ठीक है, तो यहाँ जब मोर ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ मैं स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस ऑप्शन में आ जाऊंगा और यहाँ से आप डिटेल टारगेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, जैसे ये ऑडियंस का ऑप्शन है, ठीक है, यहाँ पे कस्टम ऑडियंस है और सेव ऑडियंस है। कस्टम ऑडियंस और सेव ऑडियंस क्या है ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। अगर आपका कोई इंस्टाग्राम प्रोफाइल है और आप चाहते हैं उन्हीं लोगों को अपना ऐड दिखाना जो आपके इंस्टाग्राम पर जो वीडियोज पड़े हैं, जो और वहां पर जो कॉन्टेंट है उससे इंगेज करा हो लास्ट 365 डेज में, लास्ट 60 डेज में, लास्ट 90 डेज में, आप उन्हें ऐड दिखाना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर मैक्सिमम चांस है कि वो कन्वर्ट हो जाए, वो आपको फॉलो कर ले, क्योंकि वो ऑलरेडी आपको जानते हैं, आपके कंटेंट के साथ उन्होंने इंगेज करा है। अब ये कस्टम ऑडियंस कैसे क्रिएट करते हैं इसका मैं आपको बता देता हूं। मैं आपको पहले भी इस कोर्स में अगर जाएंगे तो यहां मैं आपको बता चुका हूं कि किस तरीके से आपको कस्टम ऑडियंस क्रिएट करना है बेस्ड ऑन द इंस्टाग्राम प्रोफाइल विजिट। कस्टम ऑडियंस जब आप क्रिएट करने जाते हैं, अगर मैं आपको दिखाऊं दूसरे ब्राउजर में, ठीक है, मैं यहां से आपको दिखाई देता हूं। मैं चाहता हूं कि आपको कोई भी चीज सिखाऊं वो प्रैक्टिकल करके सिखाऊं, आपको रियल डाटा से एक्सपोजर कराऊं ताकि आप जल्दी से जल्दी चीजों को सीख सकें। प्रैक्टिकल चीजों में आपका जल्दी से समझ में आता है। ऑडियंस में आप जाएंगे, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है ऑडियंस क्रिएट करने का, ठीक है। तो यहाँ पर जब जाएंगे
तो यहाँ पे कस्टम ऑडियंस, लुक अलाइक ऑडियंस, यहाँ क्रिएट ऑडियंस में जाएंगे, यहाँ कस्टम ऑडियंस मुझे क्रिएट करना है। अब ये सारे ऑप्शन है, आप किस बेस पे कस्टम ऑडियंस क्रिएट करना चाहते हैं। ऐसे आप यूजर को फाइंड करना चाहते हैं जो आपके इंस्टाग्राम अकाउंट को विजिट कर चुके हैं, आपके कंटेंट के साथ वो इंगेज कर चुके हैं, या फिर आप ऐसे ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हैं जो फेसबुक पेज से इंगेज कर चुके हैं, आपके फेसबुक पेज पे वीडियोस पड़े हैं, कंटेंट पड़े हैं, उसके साथ उन्होंने इंटरेक्शन करा है किसी तरह का, तो आप उन्हें टारगेट कर सकते हैं। वीडियोस है, यहाँ पे लीड फॉर्म है, आपने ऐसा कोई कैंपेन चलाया लीड फॉर्म का, अब आपके यूजर ने आपके लीड फॉर्म वाले ऐड पे क्लिक तो करा लेकिन उन्होंने डाटा नहीं दिया आपको, तो आप इस लेवल पे उनकी टारगेटिंग कर सकते हैं। आप अगेन उन्हें रीटारगेटिंग कर सकते हैं और उन्हें फिर से ऐड दिखा सकते हैं। तो यहां देखते हैं ये सारे ऑप्शन है, योर सोर्सेज और मेटा सोर्सेज, इन दोनों ही ऑप्शन में आपको बहुत सारे यहाँ पे मिल जाएंगे सेट। इन सब के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे कस्टम ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं। इस पर मैं डिटेल वीडियो बना चुका हूं इस कोर्स में, आप यहाँ पे जब आएंगे तो इसमें आपको वीडियो मिल जाएगी जिसमें डिटेल में मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से कस्टम ऑडियंस क्रिएट करना है। ठीक है, तो मैं आप चलता हूं कैंपेन में। तो यहाँ पर आपको क्या करना, अगर कस्टम ऑडियंस सेलेक्ट करना है तो यहाँ पे देखिए मैंने कुछ कस्टम ऑडियंस, जैसे आप वहां पे सेव करेंगे उसका नाम देंगे, यहाँ पर आपके सारे कस्टम ऑडियंस आ जाएंगे। देखिए मैंने इतने सारे कस्टम ऑडियंस क्रिएट कर रखा है। यहाँ देखिए इंस्टाग्राम प्रोफाइल, विजिटर्स, फोटोग्राफी है, यहाँ पे 25% वीडियो वॉच है, लीड फॉर्म, टेक्नोपीडिया है। यानी ये चारों जो है मैंने अपने क्लाइंट के लिए बनाया था कि मुझे ये कस्टम ऑडियंस चाहिए और यहीं ही मुझे ऐड दिखाना है। तो आप जब इसे किसी एक को यहाँ पे चूज कर देंगे तो फिर आपको मैन्युअली यहाँ पे चूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, या फिर आप इसे मैन्युअली चाहते हैं यहाँ पे अलग अलग अपना डिटेल टारगेटिंग करना, आप पहली बार चाह रहे हैं, न्यू है आपका इंस्टाग्राम प्रोफाइल, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट जा सकते हैं और यहाँ पे डिटेल टारगेटिंग कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे डिटेल टारगेटिंग करूं तो जैसे मुझे फोटोग्राफर के लिए यहाँ पे मुझे ऐड रन करने हैं, तो जो फोटोग्राफर्स होते हैं, वेडिंग फोटोग्राफर्स हैं, उनमें कौन लोग इंटरेस्टेड होंगे जिनकी अभी अभी इंगेजमेंट हुई है, तो मैं यहाँ पे सर्च कर लूंगा न्यूली इंगेज। ठीक है, इस तरीके से आपको अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग, अपने क्लाइंट के प्रोडक्ट या सर्विस के अकॉर्डिंग पर्सोना बनाना है कि किस टाइप के ऑडियंस को आप ऐड दिखाना चाहते हैं। मैं यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन बता चुका हूं, कस्टम ऑडियंस के अकॉर्डिंग भी आप यहाँ पे दिखा सकते हैं या फिर आप डिटेल टारगेटिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं न्यूली इंगेज 1 ईयर यानी 1 साल के अंदर जिनके जिनके इंगेजमेंट हुई है मैं उन्हें दिखाना चाहता हूं। मैं यहाँ पे एक और, ठीक है, न्यूली इंगेज मैं 3 मंथ का भी ले लेता हूं। ठीक है, न्यूली इंगेज 6 मंथ, ठीक है, न्यूली इंगेज मैं यहाँ पे 3 मंथ भी ले लेता हूं। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ सजेशन में आएंगे तो बहुत सारे आपको यहाँ पे सजेशन शो हो जाए। इंगेजमेंट है, ठीक है, इस तरीके से ब्राइड वेडिंग है, न्यूली वेड है, ये तो नहीं ले सकते, इनकी शादी हो चुकी है। तो मैं यहाँ पे ऐसे लोगों को टारगेट करूंगा जिसकी अभी अभी इंगेजमेंट हुई और वो शादी में इंटरेस्टेड। आपको यहाँ पे एज भी सिलेक्ट कर लेना है, जैसे मैं अपने क्लाइंट के लिए इस तरीके से सिलेक्ट करता हूँ 21 जिनकी टू 40 मैक्सिमम। ठीक है, इस तरीके से मैं जेंडर में दोनों को सिलेक्ट रखता हूं। ठीक है, और यहां से आप आ जाएंगे प्लेसमेंट में, फिर आना है आपको। ये ऊपर का आप समझ चुके होंगे ऑडियंस की टारगेटिंग किस तरीके से करना है। अब नीचे आएंगे आप यहाँ पे तो यहाँ पर आपको प्लेसमेंट का ऑप्शन मिलेगा, इसे एडिट करेंगे तो मैं यहाँ पे मैनुअल प्लेसमेंट जाऊंगा और मैनुअल प्लेसमेंट मैं सिर्फ इंस्टाग्राम पे ही चलाऊंगा ऐड। ये ऑटोमेटिकली इस पे सेलेक्ट हुआ क्योंकि मैंने यही कहा है कि इसको बताया कि मुझे इंस्टाग्राम प्रोफाइल विजिटर्स ही ऐड रन करने, इसलिए आप यहाँ देखेंगे फेसबुक, ऑडियंस नेटवर्क, मैसेंजर, इन सब पे कोई भी टिक नहीं है, ये सिर्फ इंस्टाग्राम पर ही ऐड रन होगा। ठीक है, फिर मोर करेंगे तो यहाँ ब्रांड सेफ्टी से रिलेटेड चीजें हैं, तो ये सारे कुछ ऑप्शन मिलते हैं आपको एड सेट लेवल पर। अब हम चलते हैं एड लेवल पर। ठीक है, एड लेवल पर आपको आना है तो आपको यहाँ पे फेसबुक पेज सेलेक्ट करना है। ये यूजुअली यही चीजें होती है, आपको पता ही होगा, अगर आपने थोड़ा बहुत भी फेसबुक ऐड सीखा है तो यहाँ पे आपको वो वाले फेसबुक पेज सेलेक्ट करना है जिस फेसबुक पेज से आप ऐड रन करना चाहते हैं। तो जो मेरे क्लाइंट है मैं उनका यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूं। मैं यहाँ पे देख लेता हूं, यहाँ से ये देखिए मेरे क्लाइंट्स हैं, इनका फेसबुक पेज, और इस फेसबुक पेज से जो भी इंस्टाग्राम कनेक्टेड है वो यहाँ शो हो जाएगा। एक बात आपको मेक श्योर करना है कि जिस भी फेसबुक पेज से आप चलाना चाह रहे हैं यहाँ पे ऐड, उसमें इंस्टाग्राम कनेक्ट होना चाहिए। जब इंस्टाग्राम कनेक्ट नहीं होगा तो यहाँ पे शो नहीं होगा, आपको कनेक्शन का यहाँ पे आएगा कि पहले आप कनेक्ट कीजिए तभी आप यहाँ पे ऐड रन कर सकते हैं। इसलिए आप पहले वो बेसिक चीजें वो सेटअप कर लीजिए। तो यहाँ मैंने फेसबुक पेज आ गया, यहाँ पे इंस्टाग्राम अकाउंट आ गया। अब यहाँ पे क्रिएट ऐड है, तो यहाँ पे क्रिएट ऐड में आप यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलते हैं, या तो आप अपना ऐड क्रिएटिव बनाइए, यहाँ पे उसके अलग कस्टम वहां पे कॉल टू एक्शंस वगैरह डालिए, या फिर आपने इंस्टाग्राम पर पहले से पोस्ट कर रखा है कुछ कंटेंट, आप उसे भी यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऐड सेटअप में है, क्रिएट ऐड में नीचे आएंगे यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट, यानी पहले से जो पोस्ट मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे है उसी में से मैं किसी को यहाँ से सिलेक्ट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे आप सिलेक्ट पोस्ट है, आपको पोस्ट यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ देखेंगे रिसेंट में जो भी अपलोड हुए हैं मैं कोई एक चूज कर लूंगा। जैसे मैं यहाँ से ये चूज कर लेता हूं। ठीक है, क्राउजल पोस्ट है,
ठीक है, ये रहा इसका ये कैप्शंस है। तो यहां से आपको अपना क्रिएटिव बनाने की भी जरूरत नहीं है, कोई भी वीडियो हो, रील का या कोई भी पोस्ट है, आप यहां से उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ प्राइमरी टेक्स्ट आ जाएगा जो आपका कैप्शन है, और यहाँ पर आप कुछ सजेस्ट टेक्स्ट आपको वेरिएशन मिलेगा, जैसे यहाँ पे कैप्चर गोल्डन मोमेंट ऑफ लव एंड लाफ्टर, जॉइन अस इवेंट एलिजेंस फॉर ए ट्रूली अनफॉरगेटेबल वेडिंग सेलिब्रेशन। इस तरीके से आप यहाँ पे कुछ सजेशन है तो आप इसे ऐड कर सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग। यहाँ आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सारी बेसिक चीजें सेटअप होती है। ठीक है, यहाँ पे आपको लेस एफर्ट लगाने पड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं आप, मैंने यहाँ पे इस तरीके से शो होगा। अगर मैं इसे प्रीव्यू करूं तो इंस्टाग्राम पर इस तरीके से प्रीव्यू होगा। एडवांस अगर मैं प्रीव्यू में जाऊं तो यहाँ देखेंगे इंस्टाग्राम फीड में इस तरीके से शो होगा। यहाँ देखें, ये देख इस तरीके से। यहाँ पे क्राउजल का ऑप्शन भी है इस तरीके से। यहाँ देखिए ये सारे क्राउजल का ऑप्शन है। फीड में इस तरीके से शो होगा, यहाँ पे एक्सप्लोर पेज में इस तरीके से शो होगा। यहाँ पर ये जो चीज है ये देख सकते हैं आप, विजिट इंस्टाग्राम प्रोफाइल। जब भी किसी को यहाँ पे ऐड शो होगा, जैसे ही वो इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे विजिट क्लिक करेगा, वो आ जाएगा डायरेक्टली हमारे क्लाइंट के इंस्टाग्राम प्रोफाइल के ऊपर। तो ये बेनिफिट मिलता है इस स्पेसिफिक कैंपेन का। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं कॉल टू एक्शंस भी आपको यहाँ पे डालने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी यहाँ पे कॉल टू एक्शन ये है, विजिट इंस्टाग्राम प्रोफाइल। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे भी लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आप यहाँ से जैसे ही पब्लिश करेंगे, जैसे मैं अगर पब्लिश यहाँ पे कर देता हूं तो आपका जो यहाँ पे कैंपेन है वो लाइव हो जाएगा। और ये डिपेंड करता है कि आपका जो एड अकाउंट है कितना पुराना है। अगर एड अकाउंट पुराना है तो 1 घंटे या 2 घंटे में ही आपका अकाउंट से ये जो कैंपेन है ये लाइव हो जाएगा और आपको इंप्रेशंस आने लगेंगे। आई होप कि अब आप सीख चुके होंगे कि किस तरीके से आपको अपने इंस्टाग्राम या फिर आप अपने इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स को इंक्रीज करना चाहते हैं। चाहे आप किसी भी इंडस्ट्री से रिलेटेड हो, आप फोटोग्राफर क्लाइंट हो, आपका कोई लॉयर हो, कोई डेंटिस्ट हो, डॉक्टर्स हो, या फिर आप डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस देते हैं, किसी भी तरह का बिजनेस हो, आपको उसी तरह की ऑडियंस की टारगेटिंग करना है। मेरी रिकमेंडेशन यह है कि आप कस्टम ऑडियंस को टारगेट कीजिए, क्योंकि वो ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं आपके ऐड से, क्योंकि वो आपके कंटेंट के साथ एंगेज हो चुके हैं, वो जानते हैं आपको, और उनका फॉलो करने का जो चांसेस है वो कहीं ज्यादा है। आई होप कि इस वीडियो से आपको काफी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिला होगा और आपको ये स्पेसिफिक टाइप के कैंपेन डिजाइन करने को सीखने को मिला होगा। इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आज की इस वीडियो में इतना ही है, जल्दी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।